अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जानने से पहले आपको कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत कॉमन है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं उन टर्मिनोलॉजी से। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले है पल्मोनरी वॉल्व। वो क्या है? लाइंग एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे पल्मोनरी ट्रंक के बेस में। और पल्मोनरी ट्रंक क्या है? ये वो पल्मोनरी आर्टरी है जिसने क्या करना होता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में लेके जाना होता है। दिस वॉल्व हैज थ्री कस्प। इसके थ्री कस्प होते हैं या थ्री पार्ट्स होती हैं and allow blood to leave the right ventricle while preventing backflow into the ventricular chamber। और इसका क्या फंक्शन है कि जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और ये वॉल्व क्या करता है, क्लोज हो जाता है ताकि जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में गया है वो बैकफ्लो ना कर जाए। तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी वॉल्व। नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर्स। और वो क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ द एवी बंडल। तो ये किससे बना होता है? एवी बंडल के ब्रांचेस से बना होता है डेट सेपरेट, जो कि सेपरेट हुई होती हैं और इनलार्ज हुई होती हैं। दिस फाइबर्स आर लोकेटेड नियर दी पेपिलरी मसल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेपिलरी मसल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स में। They continue to heart apex and cause the ventricular wall to contract in a twisting motion। और इनका क्या फंक्शन होता है? ये हमारे हार्ट के एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन होता है हमारे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करना। मेनली परकिंजे फाइबर्स हमारे हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है। और कंडक्टिंग सिस्टम क्या करता है? एक इम्पल्स को जनरेट करता है और कंडक्ट करता है। और वो इम्पल्स क्या करती हैं? हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती हैं। बिकॉज ये हमारे वेंट्रिकल्स के आगे पीछे होते हैं तो इनका क्या फंक्शन है कि ये हमारे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ये एवी नोड है और यहाँ से निकल रहा है एवी बंडल। और एवी बंडल से ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं ये क्या हैं? ये परकिंजे फाइबर्स हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये हार्ट के एपेक्स में होती हैं। ये कौन शेप जो है ये हमारे हार्ट का एपेक्स है। और ये है हमारे वेंट्रिकल्स। और जो परकिंजे फाइबर्स होते हैं वो हमारे वेंट्रिकल्स के अराउंड फैले होते हैं। दैट्स वाई ये क्या करते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट है सेप्टम। A solid wall-like structure that separates the left atria and ventricle from the right atria and ventricles। तो सेप्टम क्या है? ये एक पर्दा होता है और इसने क्या करना होता है? हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से सेपरेट करके रखना होता है। हार्ट में क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। 2 अपर चैम्बर्स जिसको हम एट्रियम कहते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल, इस तरह ये डिवाइड होते हैं। और उनको कौन सेपरेट करता है? ये सेप्टम सेपरेट करता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल्स और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर एट्रियम सेप्टम। मीन्स के 2 एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियम सेप्टम। और 2 वेंट्रिकल्स को जो डिवाइड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स के 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। साइनो एट्रियल नोड जिसको हम ऐसे नोड भी कहते हैं, a small mass of specialized tissue just beneath the epicardium in the right atrium that initiate impulses through the myocardium to stimulate contraction of cardiac muscle fibers। So sinoatrial node क्या है? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का फर्स्ट प्राइमरी कंपोनेंट जिसने क्या करना है? इम्पल्स को जनरेट करना है। मसल्स को कंट्रैक्शन के लिए क्या जरूरत होती है? इम्पल्स की जरूरत होती है। कार्डियक मसल्स जो है वो इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं, लेकिन जो स्केलेटन मसल्स है उनको ये इम्पल्सिस कहाँ से आती हैं? फ्रॉम ब्रेन। लेकिन क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें ऑटो रिदमिसिटी की एबिलिटी है, दैट्स वाई वो क्या करता है? अपनी उन इम्पल्सिस को खुद जनरेट करता है। और वो इम्पल्सिस कहाँ जनरेट होती हैं? ऐसे नोड में जनरेट होती हैं। दैट्स वाई ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। और इसकी लोकेशन क्या है? जस्ट बीनीथ द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? फर्स्ट लेयर ऑफ हार्ट है। ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होगा? जस्ट बीनीथ अवर फर्स्ट लेयर ऑफ हार्ट। लेकिन उसके अलावा ये किस साइड पे प्रेजेंट होगा? हमारे राइट एट्रियम में। ये क्या है? ये ऐसे नोड है।
ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, इसने नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है और फिर वो नर्व इम्पल्स क्या करेगी, पूरे हार्ट में फैल जाएगी। और इस तरह हमारा जो हार्ट है वो जहाँ जहाँ पे वो इम्पल्सिस जाएंगी वहाँ से हमारा वो हार्ट का स्पेसिफिक पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वो नर्व इम्पल्सिस कहाँ जनरेट हो रही है, मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम हार्ट की मिडल लेयर है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स। क्योंकि कार्डियक मसल्स ने ही कॉन्ट्रैक्ट करना है और हार्ट बीट करेगा, इसलिए वो नर्व इम्पल्सिस कहाँ जाते हैं, कार्डियक मसल्स के पास जाती हैं, मीन्स कि वो मायोकार्डियम में कंडक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द वेंट्रिकल विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, इट इज यूजुअली अबाउट 70 मिलीलीटर। सो जब भी हमारे हार्ट के लोअर चैम्बर्स जो कि कौन से हैं, वेंट्रिकल्स हैं, वो जब भी बीट करेंगे और ब्लड उनसे स्क्वीज आउट होके या तो लंग्स में जाएगा या बॉडी में जाएगा, तो उस ब्लड वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि हमारे वेंट्रिकल से डिस्चार्ज हुआ है। और कॉमनली तौर पे ये कितना होता है, अप टू 70 ml तक होता है। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना केवा। Along with the inferior vena cava, one of the two largest vein in the body, the superior vena cava is formed by joining of the brachiocephalic veins. हार्ट में 2 वेन्स होती हैं, मेन वेन, जिन्होंने क्या करना है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना है। वो कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा किससे बनी होंगी, इलियक वेन से, जबकि सुपीरियर वेना केवा किससे बनी होगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन से, मींस कि अपर पार्ट में जो वेन्स होंगी उनसे बनी होगी। और इनका क्या फंक्शन है, ब्लड को लेके आना राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी राइट एट्रियम में। Next is systemic circuit, the arteries and arterioles which send oxygenated blood and nutrients to body cells while removing wastes. बॉडी में सर्कुलेशन को 2 एनाटॉमिकली सिस्टम में डिवाइड किया गया है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, लेकिन जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है और अब हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरी बॉडी में जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। सो सिस्टेमिक सर्किट मेनली क्या है, ये हार्ट से हमारी बॉडी का सर्किट है और इसने क्या करना है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, दूसरा इसने क्या करना है, रिमूव करने हैं वेस्टेज। नेक्स्ट है सिस्टोल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट बीट में 2 फेजेस हैं, एक डायस्टोल है और एक सिस्टोल है। डायस्टोल क्या है, रिलैक्स्ड फेज है, जब हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड फिल होता है। और सिस्टोल क्या है, ये वो स्टेट है जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनमें जो ब्लड फिल होता है वो स्क्वीज आउट होके या तो नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा या फिर पूरी बॉडी में जाएगा। मीन्स कि अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनमें जो ब्लड होगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे वेंट्रिकल्स में आएगा। लेकिन अगर वेंट्रिकल्स में ब्लड है और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, या तो बॉडी में जाएगा सिस्टेमिक सर्किट में या फिर लंग्स में जाएगा पल्मोनरी सर्किट में। नेक्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए 2 प्रेशर को चेक किया जाता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, वो प्रेशर जो हमारी ब्लड वेसल्स में होता है तब जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मीन्स के जब वेंट्रिकल्स और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये मैक्सिमम प्रेशर होता है हमारी ब्लड वेसल्स में जब ये चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इसको हम पहले रखते हैं और ये मेनली अप टू 120 होता है। नेक्स्ट होता है डायस्टोलिक प्रेशर, और वो कौन सा होता है, मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज या ब्लड वेसल्स जब हमारे चैम्बर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, और ये अप टू 80 होता है नॉर्मली। सो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए ऊपर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे होता है डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट है थायरोसर्विकल आर्टरीज, दोज दैट ब्रांच ऑफ टू द थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, लायरिंक्स, ट्रैकिया, एसोफेगस, फायरिंक्स एंड मसल्स ऑफ द नेक, शोल्डर एंड बैक। ये वो आर्टरीज हैं जिन्होंने हमारी बॉडी की अपर साइड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेक में, शोल्डर में, बैक में, इन सारी स्ट्रक्चर्स को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम कहते हैं थायरोसर्विकल आर्टरीज। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व लाइंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, दिस वाल्व अलाउज ब्लड टू मूव फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल व्हाइल प्रिवेंटिंग बैक फ्लो।
सो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान में एक वॉल्व होता है, ये एक वॉल्व है, यहाँ प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसका क्या फंक्शन है? जब ब्लड हमारा राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है, साथ ही वॉल्व क्लोज हो जाता है ताकि वेंट्रिकल्स में आया हुआ ब्लड वापस एट्रियम में ना चल जाए। सो वॉल्व का क्या फंक्शन है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड वेसल्स को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है वेसो कंस्ट्रिक्शन, द कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स विच रिड्यूस देयर डायमीटर। वेसो मीन्स वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मीन कॉन्ट्रैक्शन। सो वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा? ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डायमीटर क्या होगा? रेड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और ये क्या है? नॉर्मल स्टेट में है, तो ये क्या है? डायलेटेड है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रिक्शन होगी तो इनका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है वेसोडाइलेशन, द रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विच इंक्रीजेस देयर डायमीटर। वेसो मीन ब्लड वेसल, डायलेशन मीन रिलैक्सेशन या डायलेट कर जाना। तो ये क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट थी, और जैसे ही वो डायलेट होंगी, वेसो डायलेशन होगी, तो क्या होगा? उनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है वेन्स, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द एट्रिया, दे आर लेस इलास्टिक देन आर्टरीज। वेन्स का क्या फंक्शन है इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन? वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके हार्ट तक पहुंचाती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है? हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में। ये क्या करेंगी? ब्लड को जो कि डीऑक्सीजनेटेड है उसको राइट एट्रिया में लेके जाएंगी, और जो वेन्स हैं इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है देन अवर आर्टरीज। नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स, द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया विच दे पंप आउट इनटू द आर्टरीज। सो वेंट्रिकल्स क्या हैं? ये लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, और इनका क्या फंक्शन होगा? जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहां से ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में। सो वेंट्रिकल्स क्या करती हैं? एट्रियम से ब्लड को रिसीव करती हैं। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी ट्रंक में, जो जाएगी लंग्स की तरफ, और जो लेफ्ट एट्रियम है उससे जो ब्लड जाएगा वो अयोटा में जाएगा, जो एक बिग आर्टरी है, और वो कहाँ पे जाएगी? बॉडी में। नेक्स्ट है वेन्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स दैट लिंक कैपिलरी टू वेन्स। जस्ट लाइक आर्ट्रियोल्स जो कि आर्टरी को कैपिलरी से कनेक्ट कर रही थी, वैसे ही क्या होती है? वेन्यूल्स जो कि वेन्स को कैपिलरी से कनेक्ट कर रही हैं। हमारा जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क की तरह होता है, एक जाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आर्टरीज हैं, जो एक बिग आर्टरीज हैं, उन्होंने क्या करना है? आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाना है, और जब ये किसी स्ट्रक्चर या टिश्यू या ऑर्गन्स में पहुंचती हैं तो वहाँ होती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज के इस साइड पे होंगी वेन्स, वेन्यूल्स, और फिर आएंगी लार्जर वेन्स। ये आर्टरीज हैं, बिग आर्टरीज, उन्होंने ब्रांच्ड होते जाना है अंटिल वो बहुत थिन हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगी? आर्टरियोल्स। तो आर्टरियोल्स ने क्या किया है? आर्टरी को कैपिलरी से कनेक्ट किया हुआ है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आर्टरी से, फिर आर्टरियोल्स में जाएगा है, फिर कैपिलरीज में जाएगा। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ जाएगा? वेन्यूल्स में, जो कि स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेन्स है, फिर वो जाएगा बिग वेन्स में। नेक्स्ट है वर्टिब्रल आर्टरीज, वन ऑफ द मेन डिविजन्स ऑफ द सबक्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरीज कौन सी हैं? नेम से क्लियर हो रहा है कि वो आर्टरीज हैं जो कि हमारी वर्टिब्रल रीजन्स में प्रेजेंट होंगी, और ये क्या है? ये मेन डिवीजन है किसकी? सबक्लेवियन की। सबक्लेवियन आर्टरी कौन सी है? जो हमारे क्लेविकल्स के बिल्कुल नीचे होती हैं, और उन्होंने कहाँ जाना होता है? हमारे आर्म्स में। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या है? कैरोटिड आर्टरी वो है जो हमारे ब्रेन में जाती है और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो वर्टिब्रल आर्टरीज क्या होंगी? ये वन ऑफ द डिविजन्स होंगी हमारी सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की। द वर्टिब्रल आर्टरीज रन अपवर्ड थ्रू द सर्विकल वर्टिब्रे। के हार्ट से कहाँ जाएगी? अपवर्ड, हमारे सर्विकल वर्टिब्रे की तरफ जाएगी, इनटू द स्कल, इन्होंने स्कल में जाना है, और ब्लड सप्लाई करना है टू दी वर्टिब्रे, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन को ब्लड सप्लाई करनी है, हमारे स्कल को ब्लड सप्लाई करनी है, और उनके लिगामेंट्स और उनके मसल्स को ब्लड सप्लाई करनी है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी,
थिकनेस और स्टिकीनेस, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। अब विस्कोसिटी क्या है? ये किसी भी फ्लूइड के गाढ़ेपन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हनी है, जो शहद है, वो हाईली विस्कस होता है, ग्लिसरीन हाईली विस्कस होती है। अगर हम उसको फ्लो करवाते हैं तो वो बहुत स्लोली फ्लो करती हैं, जबकि हमारा जो वाटर होता है वो बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। इन बायोलॉजिकल फ्लूइड विस्कोसिटी इज कास्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ सेल टू वन अनदर। बायोलॉजी में विस्कोसिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेल्स टू वन अनदर। सेल्स हैं, उनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है आपस में कि वो किसी भी फ्लूइड को इजीली फ्लो होने में असिस्ट करते हैं। सो ये था हमारी वीडियो का एंड। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।